Okay, dear students, see the name of the topic is periodic classification of elements. तो अभी इसमें तीन वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक, क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स. अभी हम इसको ऐसे रिवर्स में लेंगे, एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक. तो तीन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. कौन से? एलिमेंट्स. एलिमेंट्स मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्ट, जो भी सब्सटेंस का एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट. क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि जैसे सब्सटेंसेस थे उनका जब भी स्टडी किया गया तो सो मेनी एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड. हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सो मेनी एलिमेंट्स टिल समथिंग 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड हुए. तो इस सब एलिमेंट्स का इंडिविजुअली अगर उनका स्टडी करना रहेगा हर एक प्रॉपर्टीज़ का, तो इट इज़ नॉट सो ईजी. तो देयर वॉज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. तो देयरफॉर ये एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया. तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन. पीरियोडिक क्यों बोला गया है? क्योंकि जब इनका क्लासिफिकेशन किया गया तो जो लास्ट फॉर्मेट है क्लासिफिकेशन का, उसमें उनके जो प्रॉपर्टीज थे वो कुछ प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट हो रहे थे. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक. तो उनका जो प्लेसिंग किया गया, उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया ना, वो एक उनका प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन के वजह से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक के नीचे एक रखा गया है क्योंकि उनका प्रॉपर्टी सेम था. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो इसलिए टॉपिक का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. तो अभी इसमें हमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन जो साइंटिस्ट ने किया था उनका जो रिसर्च है उसका जर्नी का हमें इसमें लर्न करना है. तो अभी सबसे फर्स्ट जो आपको स्टडी करने के लिए दिया है तो ही वॉज डोबेराइनर. वैसे तो बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, बट द फर्स्ट जो आपको सिलेबस में दिया है डोबेराइनर. फिर उसके बाद में न्यूलैंड्स, देन मेंडेलीव, देन मोस्ले. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो लिखा है ना वो मोस्ले का है. तो आपको चार साइंटिस्ट जो है उनका क्लासिफिकेशन का स्टडी करना है. डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडेलीव, मोस्ले. चार साइंटिस्ट कौन कौन से? डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडेलीव, मोस्ले. अगेन रिपीट, चार साइंटिस्ट कौन कौन से? डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडेलीव, मोस्ले. डोबेराइनर का जो क्लासिफिकेशन है उसे क्या कहते हैं? ट्रायड. क्यों? क्योंकि तीन एलिमेंट्स का यूज करके क्लासिफिकेशन किया था. न्यूलैंड्स के क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? ऑक्टेव, क्योंकि 8 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था. फिर मेंडेलीव का जो क्लासिफिकेशन उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल. क्यों कहते हैं? क्योंकि तब जितने भी एलिमेंट्स है वो सब एलिमेंट्स को एक साथ एक फॉर्मेट में क्लासिफाई किया था, अरेंज किया था. तो वो जो फॉर्मेट था वो एक टेबल था, और एक टेबल जो था वो पीरियोडिक फॉर्मेट में था, इसलिए इसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल. तो मेंडेलीव का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? पीरियोडिक टेबल. और मोस्ले का जो क्लासिफिकेशन है, इधर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोस्ले जो है उनका नाम मेंशन नहीं किया है बट है उधर, वो छिपे हुए किधर. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो मोस्ले जो है, मोस्ले का जो टेबल है उसे क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मतलब मेंडेलीव का भी क्या है? पीरियोडिक टेबल है. मोस्ले का भी क्या है? पीरियोडिक टेबल है. दोनों का भी क्या है? पीरियोडिक टेबल है. बट देयर इज अ डिफरेंस. क्या डिफरेंस है? डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडेलीव, ये तीनों ने जो क्लासिफिकेशन किया था इट वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास. एटॉमिक मास. ओनली द मोस्ले जो थे उन्होंने एटॉमिक नंबर का यूज़ किया क्लासिफिकेशन के लिए, एंड बस इट वॉज द अमेजिंग क्लासिफिकेशन, सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन. आज तक जो क्लासिफिकेशन यूज़ हो रहा है वो मोस्ले जो है उनका ही क्लासिफिकेशन यूज़ हो रहा है, जिससे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल which is based on atomic number, which is based on atomic number. ओके. तो इस टॉपिक में आपको चार साइंटिस्ट है उनका क्लासिफिकेशन का स्टडी करना है. फर्स्ट इज डोबेराइनर का ट्रायड, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल, और जो मोस्ले है उनका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अभी जो डोबेराइनर का क्लासिफिकेशन था
जो हमने ऑलरेडी पहले लर्न किया था। तो डोबे रायना ने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। अच्छा, वो 3 एलिमेंट्स कैसे थे, जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या था, सेम था। केमिकली वो क्या थे, सेम थे। केमिकली उनका बिहेवियर क्या था, सेम था। केमिकली उनका रिएक्शन क्या था, सेम था। केमिकली उनका बिहेवियर क्या था, सेम था। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा है, वो जो एक ग्रुप है वो कौन सा है, आप देख सकते हो इधर, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। अच्छा, ये क्या था क्लासिफिकेशन, इसमें जो मिडल एलिमेंट है लिथियम सोडियम पोटेशियम में कौन है, पोटेशियम। अच्छा, इसमें जो डोबे रायना ने उन्होंने जो एलिमेंट्स लिया है, पहले लिथियम लिया, बाद में सोडियम लिया, बाद में पोटेशियम लिया। इससे क्यों, क्योंकि उन्होंने जो अरेंजमेंट किया था इट वाज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या, तो सबसे कम मास किसका, लिथियम का। सबसे कम मास किसका, लिथियम का। कितना है, 6.9। फिर उसके बाद में सोडियम 23, फिर उसके बाद में पोटेशियम 39.9। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 एलिमेंट्स को रखा है एज पर देयर एटॉमिक मासेस। तो सबसे फर्स्ट कौन है, लिथियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में पोटेशियम। तो ही फाउंड कि अगर लिथियम और पोटेशियम का जो मास है उनका अगर एवरेज लिया, लिथियम का मास कितना 6.9, पोटेशियम का मास 39.1, ये दोनों का एवरेज लिया, दोनों का मीन लिया, दोनों का मीन लिया। मीन लिया मतलब क्या करना है, आपको मासेस का एडिशन करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। 2 एलिमेंट्स इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एलिमेंट्स इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एलिमेंट्स का मास लिया, उसको 2 से डिवाइड किया, तो टोटल जो आंसर आता है वो कितना है, 23। एंड अमेजिंग, सोडियम का भी एटॉमिक मास कितना है, 23। तो दिस वाज द लॉ ऑफ दिस डोबे रायनर्स ट्रायड। डोबे रायनर्स का जो ट्रायड है उसका जो लॉ है, अभी ये लॉ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मतलब कौन, सोडियम। तो एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट सोडियम, जिसका मास कितना है 23, इज अप्रोक्सीमेट मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। अदर 2 एलिमेंट्स कौन से, लिथियम एंड पोटेशियम। लिथियम एंड पोटेशियम, लिथियम और पोटेशियम के जो 2 एलिमेंट्स हैं उनका मासेस का एवरेज लिया, वो भी कितना है 23। सोडियम का मास है वो भी कितना है 23। तो बाकी 2 एलिमेंट्स का मीन है वो भी कितना 23। सोडियम का मास है वो भी कितना है 23। तो मिडिल एलिमेंट का मास है और मीन ये दोनों भी क्या है, सेम है। यही लॉ है, सोडियम का मास 23 और बाकी 2 एलिमेंट्स का मास का मीन वो भी 23। तो ऐसे और जो नेक्स्ट जो कैटेगरी है जिसमें 3 एलिमेंट्स लिए थे, तो उसमें भी ही फाउंड द सेम क्राइटेरिया। वो जो नेक्स्ट ट्रायड है वो कौन है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। और देन नेक्स्ट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो सबसे फर्स्ट कौन है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। फिर कौन है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। एंड द थर्ड वन इज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फर्स्ट कौन, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, बट जो हायर एलिमेंट्स थे जिनका मास ज़्यादा था उसका ट्रायड्स में 3 ग्रुप में क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं था। देयरफॉर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आया था वो न्यूलैंड्स का था। उसमें उन्होंने 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था। एंड ही फाउंड, उन्होंने क्या किया था, 8 एलिमेंट्स रखे थे, 8 एलिमेंट्स रखे थे। नॉर्मली ऐसे बोले जाते 8 एलिमेंट्स रखे थे, बट नॉर्मली इसमें कैसे है, उन्होंने जो भी एलिमेंट्स रखे थे उसमें उन्होंने उनको पता चला कि फर्स्ट एलिमेंट एंड द 8 एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसमें से फर्स्ट एलिमेंट एंड 8 एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है, लिथियम के बाद में 8 एलिमेंट कौन है, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम फर्स्ट एलिमेंट, अगर हम लिथियम को बोलते हैं तो 8 एलिमेंट कौन हो गया, सोडियम। तो ये दोनों का प्रॉपर्टीज फाउंड टू बी सेम। सिमिलरली बेरिलियम है, बेरिलियम से नेक्स्ट 8 एलिमेंट जो कौन सा रहेगा, मैग्नीशियम। तो फर्स्ट एलिमेंट एंड 8 एलिमेंट, ये जो लॉ है इनका, ये लॉ क्या है, फर्स्ट एलिमेंट एंड 8 एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टीज, फर्स्ट एलिमेंट एंड 8 एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टीज। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम। लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम। क्यों, क्योंकि अगर हम बोरॉन को फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, 8 एलिमेंट। तो फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। ऐसे कौन कहते हैं, न्यूलैंड। तो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव है उनका एक क्लासिफिकेशन हो गया। फिर बट इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। सब जो हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स थे उसका क्लासिफिकेशन इसमें पॉसिबल नहीं था। तो अगेन
there was a need of new classification, and this new classification was given by this Mendeleev by यूजिंग अ पीरियोडिक टेबल. तभी जितने भी एलिमेंट्स मालूम थे वो सब एलिमेंट्स को मेंडेलीव जो थे उन्होंने एक टेबल में रख दिया, एंड उसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक को कहते हैं क्योंकि ही फाउंड कि कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज बार बार एलिमेंट्स में रिपीट हो रहे, इसलिए इन्होंने उसे पीरियोडिक टेबल कहा है. अभी आपको इधर दिखेगा, देखो बोल्ड में एक स्टेटमेंट लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए. मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या है, ये स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. अब इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ मासेस. प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ मासेस. प्रॉपर्टीज किसके, एलिमेंट्स के. फंक्शन ऑफ मासेस मीन्स एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज आर फंक्शन मीन्स इट इज बेस्ड, इट इज अ डिपेंड. समझने के लिए हम कह सकते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली उसका अलग मीनिंग हो जाता है. सिंप्लिसिटी में कहेंगे प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ मासेस मीन्स प्रॉपर्टीज मासेस के ऊपर डिपेंड है. प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन मासेस, फंक्शन मीन्स डिपेंड. बट वो डिपेंडेंसी कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट. डिपेंडेंसी कैसा है, पीरियोडिक. मीन्स प्रॉपर्टीज जो है वो मासेस के ऊपर डिपेंड है, बट ये प्रॉपर्टी जो है ना, कुछ प्रॉपर्टीज या हर एक प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट हो रही है. फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम में जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज वापस रिपीट हो रही है सोडियम में, वही प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट हो रही है पोटेशियम में. सिमिलरली कॉपर, रुबिडियम, इस तरीके कह सकते हैं. वैसे बेरिलियम में जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज अगेन सर्टन एलिमेंट्स के बाद में वापस आ रही है. तो आपको ये पूरा टेबल बाइट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेन जो कंसेप्ट है वो समझ के लेना कि प्रॉपर्टीज जो है वो बार बार रिपीट हो रही, वही प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स में, नए नए एलिमेंट्स में आ रहे. प्रॉपर्टीज सेम ही है बट एलिमेंट्स नए हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरिट्स. ये जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है इसके मेरिट्स क्या है, तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट आप इधर देख सकते हो जो मेरिट है कि मेन पॉइंट देखो इसमें क्या, बेरिलियम का मास कितना 14.09 वॉज चेंज टू करेक्ट वैल्यू 9.4. वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी बेरिलियम को टेबल में रखा गया था तो उसका जो मास था 14.09 कंसिडर किया था, जिसके वजह से पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन गलत आ रहा था. तो इसलिए जो मेंडेलीव थे उन्होंने उसका मास करेक्ट किया. यू कैन सी हियर बेरिलियम का 9.4 किया, 9.4. यू कैन सी बेरिलियम बोरॉन. नॉर्मली बेरिलियम का मास 14.09 था, और अगर टेबल में मेंडेलीव का जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है. तो अगर बेरिलियम का मास 14.09 है तो बोरॉन के बाद में आना चाहिए, बट वो पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल नहीं है मीन्स बेरिलियम का जो मास है वो गलत रहेगा, इट इज़ नीड टू बी करेक्ट. और मेंडेलीव जो थे उन्होंने वो जो बेरिलियम का मास स्टडी किया, चेक किया, करेक्ट किया, 9.4 उन्हें मिला. अभी देखो, अभी बेरिलियम का मास कितना 9.4, बोरॉन का कितना 11. तो बेरिलियम पहले आना चाहिए, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व. तो यू कैन सी बेरिलियम का जो मास था 14.09, इट वॉज चेंज टू द करेक्ट वैल्यू 9.4. देन very important, Mendeleev kept vacant places in the periodic table. पीरियोडिक टेबल में मेंडेलीव ने कुछ एलिमेंट्स के लिए ब्लैंक्स जगह रख दी थी और बोला था कि कुछ एलिमेंट्स है जो अभी डिस्कवर नहीं हुए,
उनके लिए जगह है। तो वेरी इंपॉर्टेंट उसको आगे जाके कि वो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगे वो भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया। ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स। देखो पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह पे वैकेंट प्लेसेस है, ब्लैंक स्पेसेस रखे, किसके लिए? एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के लिए। कौन से एलिमेंट? जो अभी तक किसी को मालूम ही नहीं है, अभी तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुए, बट ये बोल रहे थे कि आगे जाके ये एलिमेंट्स मिलेंगे। अच्छा, ये एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज क्या रहेगा वो भी उन्होंने बताया। अमेजिंग, अमेजिंग, रियली। उनका प्रॉपर्टीज भी बताया। यू कैन सी, उसका एक एग्जाम्पल दिया इधर टेबल में। जो मेंडेलीव थे उन्होंने एक एलिमेंट सा, एक ब्लैंक जो स्पेस रखा था एक एलिमेंट्स के लिए, उसका नाम उन्होंने दिया था इक्का एल्यूमिनियम, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज वो उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे। इक्का एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज दिए उन्होंने, जैसे एटॉमिक मास, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। इसके प्रॉपर्टीज इन्होंने प्रेडिक्ट किए। ये एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, ये एलिमेंट अभी तक नहीं है उनके पास, बट फिर भी कुछ भी नहीं उनके पास ये एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, फिर भी डायरेक्टली उन्होंने उसका प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट किया। और इन फ्यूचर एक एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुआ जिसका नाम था गैलियम। उसके जो प्रॉपर्टीज थे, और मेंडेलीव ने जो एलिमेंट्स इक्का एल्यूमिनियम, उसके जो प्रॉपर्टीज है वो जब भी मैच किया साइंटिस्ट ने, शॉक, ये जो प्रॉपर्टीज सेम आ रहे थे, मतलब गैलियम का प्रॉपर्टीज और मेंडेलीव ने जो प्रेडिक्ट किए हुए एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज सेम था। सुपर। एंड द लास्ट, देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर द नोबल गैसेस। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के लिए जगह नहीं थी। हाउएवर व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड, तो विदाउट डिस्टर्बिंग द पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बिना ये जो न्यू एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए थे नोबेल गैस, इनको जगह दी गई। मेंडेलीव ने जब ये टेबल बनाया था तभी नोबल गैसेस को जगह नहीं थी टेबल में, नोबल गैसेस को इंक्लूड नहीं किया था, बट जब भी उनका डिस्कवरी हुआ तो विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल ये नोबल गैसेस को प्लेस किया गया। सुपर।